Hi guys, I am the algorithm and this is day 26 of Lead Code Purity Challenge. आज का क्वेश्चन है फ्रूट्स एंड बास्केट्स पार्ट 2। हमारे पास इसमें दो एरे गिवन है, फ्रूट्स एंड बास्केट्स, और इनका सिग्निफिकेंस क्या है कि फ्रूट्स दिखाता है कि हर टाइप का कितना काउंट ऑफ फ्रूट्स हमारे पास प्रेजेंट है। तो दिस इज टाइप 1, दिस इज टाइप 2, दिस इज टाइप 3, हर एक फ्रूट डिफरेंट टाइप का है। बास्केट दिखाता है कि जो बास्केट्स हैं उनकी कैपेसिटी क्या है, एंड वी हैव टू ट्राई टू पुट ऑल दीज फ्रूट्स in these baskets, and there are some rules that we have to follow. The first rule is that we have to move from left to right. तो हमें लेफ्ट फ्रूट को पहले चूज करना है, ग्रुप ऑफ फ्रूट्स को, उसको पुट करने का कोशिश करना है, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू मूव ऑन द राइट फ्रूट। द सेकेंड रूल इज, जब हम एक फ्रूट को प्लेस करने का कोशिश कर रहे हैं किसी बास्केट में, तो हम लेफ्ट मोस्ट पहला बास्केट चूज करेंगे जो कि हमारे फ्रूट्स के साइज से बड़ा हो या फिर बराबर हो। द थर्ड रूल इज, एक बार बास्केट यूज करने के बाद दैट बास्केट इज नॉट रीयूजेबल, वो बास्केट हम वापस से यूज नहीं कर सकते। ये करने के बाद वी हैव टू फाइंड आउट द काउंट ऑफ फ्रूट्स जो कि अनप्लेस्ड रह जाएंगे, जैसे कि हम काफ़ी सारे रह जाएंगे बच्चे जो डीएसए नहीं कर रहे होंगे। अगर हम इसका कंस्ट्रेंट देखें तो कंस्ट्रेंट ये है कि इन दोनों का ही साइज n है और जो n की वैल्यू है वो है 1 to 100। शायद ये पहले क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था, पर कंस्ट्रेंट देखने के बाद आपको पता है कि हमें बस इसको सिमुलेट करना है एंड वी विल गेट टू द आंसर। लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस गिवन एग्जाम्पल जिसमें हमारे पास ये फ्रूट्स हैं और ये बास्केट्स हैं। सो आई स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट मोस्ट फ्रूट जिसका साइज 4 है। मैं उसको 3 में पुट नहीं कर सकता, मुझे उसे 5 में पुट करना पड़ेगा, तो ये बास्केट ऑक्यूपाई हो गई और ये फ्रूट मैंने प्लेस कर दिया। नेक्स्ट फ्रूट का साइज है 2 जिसको मैं पहले लेफ्ट मोस्ट बास्केट में ही पुट कर सकता हूँ, तो ये बास्केट मेरी ऑक्यूपाई हो चुकी है और ये फ्रूट भी प्लेस कर दिया मैंने। लास्ट फ्रूट जो बचता है उसका साइज है 5 और जो बास्केट लास्ट बची है उसका साइज है 4। क्योंकि बास्केट का साइज फ्रूट के साइज से बड़ा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए, सो आई कैन नॉट प्लेस दिस फ्रूट इनटू दिस बास्केट, यानी ये फ्रूट मेरा लास्ट में अनप्लेस्ड रह गया, तो इसका जो आउटपुट होगा वो होगा 1। Let's now look at the C++ solution. Because the constraints are relaxed, we can have a time complexity of big O of n square, but to save on the space complexity, I am going to modify this baskets array to mark the baskets which have fruits placed in them. In the solution, I am initially iterating through all these fruits from the left to the right, and for each fruit, I am iterating on all the baskets, and I am trying to find the leftmost basket in which the fruits can be placed. And once I get that basket, I am marking that basket placed by assigning it a value 0, and I am not counting that fruit in my final answer. At the end of this iteration, I am returning the integer count which stores in the number of fruits which were unplaced during this simulation.